पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि माँ एक ऐसा रिश्ता होता है सबके जीवन में जिसका कर्ज हम जीते जी क्या 7 जन्म में भी नहीं उतार सकते हैं। और सहजनवा गोरखपुर ये मेरा ननिहाल लगता है। और यहाँ से मेरी माता जी रही हैं और एक बहुत छोटे से परिवार से उठकर वो लखनऊ से उन्होंने एलएलबी की, एलएलएम किया और फिर वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बनी, बहुत बड़ी वकील बनी, डबल एजी रही हाई कोर्ट में। और वो समाज सेवा के प्रति बहुत ही अग्रसर थी, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। और वो हमेशा महिलाओं की, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने लखनऊ में विद्यालय खोला जिसका संचालन मैं और मेरी भाभी श्रीमती अंजू भट्ट जी करते हैं, जो कि निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है बच्चों को। और हम लोग महिलाओं को कई तरह की मदद जैसा भी जरूरत अनुसार करते हैं। तो ये एक तरीके का, मैं कहूंगी जिसे कहते हैं ना, माँ से प्रेरणा लेकर मैंने एक उनका पच्चीन चुना है, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं उनके तिनका बराबर भी कर ले गई तो मैं अपना जीवन इसमें सफल मानती हूँ। देखिए, मैंने जब मेरी माताजी के देहांत के बाद 2016 के बाद मैंने माया फाउंडेशन की स्थापना की थी, मेरी माताजी के नाम से ही। उसके बाद मैंने कोरोना में राशन बांटने से लेकर प्रतिदिन 2,500 से 3,500 लोग जो कि लखनऊ में ही खाना खाते थे। उसके बाद मैंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। उसके बाद मैंने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया, जो कि महिलाओं के रोजगार की बात कोई नहीं करता है, पुरुषों की रोजगार की बात की जाती है। महिलाएं जो कि बहुत ही गरीब या वंचित जगहों से आती हैं, उनके साथ कोई अत्याचार होता है या कोई उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो न्यायिक सहायता मांगती हैं। और न्यायिक सहायता इतनी लाचार है कि अकेली महिला को देखकर उसका सिर्फ शोषण ही होता है। तो मैं महिलाओं को खासकर न्यायिक सहायता देती हूँ, वो भी निःशुल्क देती हूँ, ताकि वो उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको मैं थोड़ा हल्का कर सकूं। खत्म तो नहीं कर सकती हूँ, बट मेरी यही कोशिश रहती है कि जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान रहे। कोई भी जरूरतमंद महिला हो या बच्चा हो जिसको शिक्षा की जरूरत हो, जिसको या महिला को रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूं। जी जी, मैं गांव पे इसलिए मना रही हूँ क्योंकि मेरी माता जी की जन्मभूमि है ये, और सहजनवा जैसी मिट्टी ने जिसने मुझे मेरी माई दे दी, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आज नहीं तो कल सही, लेकिन मैं वापस इस मिट्टी को लौटूं और इस मिट्टी का कर्ज अदा करूं कि जिस मिट्टी ने मुझे मेरी माँ दी है, मैं कम से कम यहाँ के लोगों के लिए जितनी सहायता कर सकूं, जितना उनके लिए कर सकूं और जितनी उनकी सेवा कर सकूं, मेरे लिए उतना कम है। माँ के नाम से लॉकेट भी हाँ जी। जी, इसमें मेरी माताजी की फोटो रहती है हमेशा, क्योंकि मेरे लिए मैं भगवान से ऊपर अपनी माँ को मानती हूँ। मेरे लिए वो भगवान का दर्जा, मैं साक्षात जगदम्बा का उनको रूप मानती हूँ। और वरना जिस परिवार से हम लोग आते हैं, अगर मेरी माताजी ने ये ख्याति, ये शख्सियत नहीं बनाई होती तो हम करोड़ों लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये मेरी माँ की देन है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं, इतने लोग मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पे आए हैं, तो ये सब कुछ मेरी माताजी की वजह से है। तो ये मैं हर साल लखनऊ में करती थी, बट एक होता है ना, एक मोह जागता है ननिहाल का। मेरे भैया हैं श्री विशाल भट्ट जी, उनका अब ननिहाल से बहुत मोह रहा, तो मैंने कहा इस बार अपने ननिहाल के लोगों का एक बार मौका मिले कि हम लोग उनकी सेवा कर सकें। और जिस दिन से मैं पहले दिन से यहाँ पे आई हूँ, उस दिन से लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि आज भी सब मुझे सौम्या नाम से कम और माया दीदी की लड़की से ज्यादा जानते हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। शिक्षा का परिवेश देखा जाए तो महिलाओं के लिए जी, आज का समय का परिवेश देखा जाए तो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित? देखिए, महिलाओं के लिए तो सुरक्षित नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल भी चूकूंगी नहीं ये कहने से पहले, ठीक है। और कि महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, आप अखबार उठा के देखिए, किसी भी जिला, किसी भी प्रदेश के किसी कोने में देख लीजिए, और आप किसी भी जिले में देख लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ अब क्या है, अत्याचार के जो होते हैं कई जघन्य रूप आ गए हैं, और अब जिसे कहते हैं ना, मानवता को तार तार करने वाले भी रूप सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो भी सक्षम घर की महिलाएं हों, अगर वो इस तरीके से समाज सेवा के लिए या किसी भी सेवा के लिए, महिलाओं की मदद के लिए आगे आती हैं, तो अगर महिलाओं का सहारा मिलेगा तो उनके लिए ये दुनिया, ये समाज उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगी। शिक्षा के कहते हैं कि अपराधों से पूरी तरह से लगाम है, इनकाउंटर हो रहा है, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है, तो आपसे सर मैं कहूंगी, आप अखबार खोल लीजिए, और अगर जिस दिन एक भी अत्याचार, एक भी बलात्कार, एक भी शोषण, इन सब की खबर ना आए, उस दिन मैं परम पूज्य महाराज जी, क्या कोई भी कह देगा, मैं मान लूंगी कि भयमुक्त है प्रदेश अपना। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में ये
बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, तो क्या यहाँ पर भी फ्री शिक्षा की बिल्कुल, बिल्कुल जिस विद्यालय का संचालन मेरी भाभी श्रीमती अंजू भट्ट जी करती हैं लखनऊ में, वहाँ पे लगभग आज तक 6000 से ऊपर बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेकर गए हैं, इंटर पास करके गए हैं। और आज उनका कहीं न कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन है, ये है और बहुत अच्छा जीवन में कर रहे हैं। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में बढ़ना चाहते हैं, उनकी सहायता मेरी ज़िम्मेदारी होगी।